शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि मां ही तो हमारा संसार होती है और मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्धि परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। बिहार के मेरे भाई बहन ने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी। पीएम ने कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी। हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माता और पीएम मोदी की मां के अपमान पर घमासान लगातार जारी है। पीएम की मां को गाली देने के विरोध में बीजेपी ने कल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्दों को लेकर बीजेपी ने कल बिहार बंद का आह्वान किया। तो इधर प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी का विरोध छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों जगहों पर ही देखने को मिल रहा है। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस ऑफिस का घेराव भी किया। बीटीआई ग्राउंड से शंकर नगर कांग्रेस ऑफिस तक बीजेपी ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। उधर सीधी सांसद राजेश मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी को राहु बताया। सांसद का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार में राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अपशब्द कहे गए थे। इसके विरोध में बीजेपी ने पुतला भी दहन किया। यथा नामस तथा गुणो, यद्यपि नाम तो बहुत लोगों के हैं, तो यह राहु वाला नाम जो है, राहुल का मतलब राहु ले आवा, राहु आएगा, यह है राहुल। वास्तव में राहुल गांधी को पहले हम और राहुल गांधी की पूरी टीम का, कांग्रेस पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता राहुल गांधी से खुश नहीं रहता है, उनके व्यवहार से खुश नहीं रहता है। इतना असभ्य आचरण वाला व्यक्ति और आज यह ओखा केव कही। आइए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर एक बार हिंदू राष्ट्र को लेकर एक नई पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने साधु संतों के साथ बैठक की और उनसे पदयात्रा के लिए सहयोग भी मांगा। साधु संतों ने धीरेन्द्र शास्त्री को पूरा सहयोग देने की बात भी कही है। जहां से यात्रा गुजरेगी वहां यात्रा का भव्य स्वागत होगा। वहीं बाबा बागेश्वर का कहना है कि कुछ ताकतों द्वारा भारत को खंड खंड करने की तैयारी है, लेकिन भारत में लगातार सनातनी परंपरा पर उंगली उठाई जा रही है और इसीलिए भारत के सनातनियों को एकजुट करने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। तो चलिए अब आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि बाबा की यात्रा
कब से और कहां से शुरू होगी और कितने दिन तक चलेगी ये भी आपको बताते हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने वाले हैं और ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू होगी और वृंदावन में जाकर समाप्त होगी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता यात्रा चलेगी। इस दौरान 170 किलोमीटर जो पद यात्रा है इसका रूट होगा और यात्रा का मकसद सनातनियों को एकजुट करना है। ब्रज क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की मांग इस दौरान उठाई जाएगी। वहीं यमुना को शुद्ध करने की भी मांग उठेगी। जात पात का भेदभाव मिटाने का संदेश भी दिया जाएगा। देश से क्षेत्रवाद और भाषावाद का भेद मिटाने पर भी जोर दिया जाएगा और साधु संत भी अपने अपने अनुयायियों के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनीय परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पदयात्रा। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस में मचे घमासान की। दरअसल जब से कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है, तब से कांग्रेस में बवाल मचा है और अब फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नए जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि सतना जिले में जिसे जिला अध्यक्ष बनाया गया वो सही नहीं है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगठन सृजन अभियान के नाम पर मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में इस तरह विरोध देखने को मिल रहा है। खुद राहुल गांधी भी ये मान चुके हैं कि एमपी कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष नियुक्ति करने में भारी गड़बड़ी की है। संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश भर में बनाए गए शहर और जिलाध्यक्षों को लेकर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक आवाज उठ रही है। पीसीसी कार्यालय के सामने की ये तस्वीर है। सतना से आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं। इनसे सीधे बात कर लेते हैं। संगठन सृजन के नाम पर मूर्ख बनाना बंद करो। कौन मूर्ख बना रहा है? अब ये मूर्ख कौन बना रहा है ये तो मुझे पता नहीं। मैं तो यहाँ पूछना चाहता हूँ, अपनी मांगों को लेके बैठा हुआ हूँ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि जो कार्यकर्ता है, एक आम कार्यकर्ता को, जो राहुल गांधी जी ने कहा था और मानस भवन में कहा था, मैं मौजूद था, मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, मसूद अहमद शेरू, और मैंने उन्हीं की नीतियों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। वो एक सच्चे इंसान है। उन्होंने कहा है अपनी डरो मत, अपनी बात को पूरी रखो, अपनी लड़ाई पूरी रखो। यानी कि जो आप ये संगठन सृजन के नाम पर मूर्ख बनाना बंद करो ऐसे पोस्टर्स आप लोग लेकर आए हैं जी। क्या जिलाध्यक्ष गलत बन गया? जिलाध्यक्ष गलत बनाए, शहर जिलाध्यक्ष गलत बनाए। किसको बनाए? उसको ये सिद्दीकी करके हैं, इकबाल सिद्दीकी करके। मैं उसको नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता। मैं जबकि 22 मुकदमे हैं मेरे ऊपर और मैं आज 25 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था VMB कॉलेज में, फिर जीत के बनाऊँ, किसी की नेता की दया दृष्टि से नहीं बना। फिर मैं यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष लड़ा, 1 वोट से हारा, और फिर उसके बाद मैं जिससे हारा उसी को